मुकेश सहनी का जो संघर्ष रहा है, और मुकेश सहनी हमेशा अपने उस समाज के लड़ाई लड़े हैं और समाज दबे कुचले समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाया है, और जहां नहीं जाना होता है वहां तक मुकेश सहनी गए हैं। तो बिहार आप मुकेश सहनी को नेता मान रहे हैं, काहे मान रहे हैं? आपका बॉस चलता था मुकेश सहनी को टोकरी में मान के बिक दीजिएगा होने करी, लेकिन मुकेश सहनी गरीब का बेटा है, बेचारा मेहनत किया है, अपना दम पर साबित किया है। करते हैं कि जब भारत एक है, भारत का संविधान एक है, और उसी निषाद समुदाय के लोगों को उड़ीसा में आरक्षण है, पश्चिम बंगाल में आरक्षण है, असम में आरक्षण है, तो बिहार में भी आज उप मुख्यमंत्री क्यों? मुकेश सहनी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? मुख्यमंत्री पद पर सिग्नेचर है का कि फलानवा के बेटा, नेता के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा। विनोद बिरदी को वहां से टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे? विनोद बिरदी बहुत अच्छे युवा है, बहुत अच्छे नौजवान है और काफी मेहनती लड़का है, और मेहनत के दम पर ही पहली बार में उतना सबसे ज़्यादा वोट से जिला परिषद बनने वाला वो लड़का है, और काफ़ी अच्छे लड़के हैं और काफ़ी एनर्जेटिक युवा भी हैं। समाज में सबको अधिकार है टिकट मिलने का, अगर उनको टिकट मिलता है, वीआईपी टिकट उनको देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब तक न्यूज। मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वीडियो में खास मेहमान से मिलेंगे और बात होगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की। परिचय का मोहताज नहीं है, कैमरे पर जो दिख रहा है शख्स अनिकेत रंजन इनका नाम है। पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और नवयुवक बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल में आपका। धन्यवाद सर आपका। क्या कहिएगा, लोकसभा बीता है और विधानसभा चुनाव 2025 सुर्खियों में बना हुआ है। तमाम जो दल हैं और दल के जो नेता हैं अपने अपने पार्टी और अपने अपने दल को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और अपने अपनी चीज़ों को गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक प्रमुख पार्टी है मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, जो कि 3 लोकसभा लड़ी इस बार, और यह बात अलग है कि किसी भी सीट पर जीत नहीं हुई है, परंतु अभी हॉट सीट बना हुआ है। पूरा चेहरा आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं मुकेश सहनी, महागठबंधन का हिस्सा है और 60 सीटों की मांग किए हैं और 60 सीटों के साथ साथ उनको डिप्टी सीएम चाहिए। पूरे प्रकरण पर आपका क्या वक्तव्य रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कहावत है कि तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं और हमने जख्म क्या दिखाया बवाल हो गया। तो आज मेहनत जो मुकेश सहनी किए हैं, मुकेश सहनी का जो संघर्ष रहा है, और मुकेश सहनी हमेशा अपने उस समाज के लड़ाई लड़े हैं और समाज दबे कुचले समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाया है, और जहां नहीं जाना होता है वहां तक मुकेश सहनी गए हैं। तो बिहार है, राजनीति है, और राजनीति में सबका हिस्सा होता है, तो उनका हिस्सा भी होना चाहिए निश्चित रूप से। रही बात उनके पार्टी को कितना सीट मिलता है किस गठबंधन से, वो तो अलग बात है। अगर आज मुकेश सहनी अगर किसी से सीट मांग रहे हैं तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए, अगर उस किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसका संघर्ष भी तो देखिए उस आदमी का। करोड़पति का बेटा तो नहीं है मुकेश सहनी, किसी नेता का बेटा तो मुकेश सहनी नहीं है। संघर्ष करके ना आया है भाई। आज आप मुकेश सहनी को नेता मान रहे हैं, काहे मान रहे हैं? आपका बॉस चलता था मुकेश सहनी को टोकरी में मान के बिक दीजिएगा होने करी, लेकिन मुकेश सहनी गरीब का बेटा है, बेचारा मेहनत किया है, अपना दम पर साबित किया है, पिछड़ों का आवाज बना है। आज के डेट में जिस पिछड़ों को केवल वोट बैंक समझा जाता है पिछड़ों के नेताओं के द्वारा, उस वोट बैंक को आदमी समझा, क्योंकि उसमें भी जान होता है, उसमें भी तकलीफ होता है, और तब जाकर के आज नेता बना है। तो जो लड़ के नेता बना है ना, आप वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं भाई साहब। लड़ के जो नेता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, कुर्सी में छेद कर देगा आपके। आरक्षण की बात करते हैं मुकेश सहनी, हमेशा निषाद आरक्षण की बात करते हैं कि जब भारत एक है, भारत का संविधान एक है, और उसी निषाद समुदाय के लोगों को उड़ीसा में आरक्षण है, पश्चिम बंगाल में आरक्षण है, असम में आरक्षण है, तो बिहार में भी आज देखिए, निषाद समाज का जब बात कर रहे हैं तो सबसे कमजोर है इस जागरूकता के मामले में। आज के डेट में निषाद समाज के समाज से अधिक बच्चों पर आरोप लगा कि उसको अपराधी बना दिया जा रहा है। आपको नहीं दिखता है? किसको नहीं दिखता है? एकदम दिखता है, हमारे नज़र के सामने कई मामला हुआ है। तो समाज की लड़ाई लड़ने वाला अगर समाज की बात करे तो गलत कहाँ से है? तो होना चाहिए, उसको अधिकार उसको मिलना भी चाहिए। और एक रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण उस हर समाज को मिलना चाहिए जिस समाज को जरूरत है। तो आज उस समाज में जरूरत है तो मांग कर रहे हैं तो होना चाहिए। जो संविधान आप कह रहे हैं कि संविधान में समानता का अधिकार है, तो एक आदमी को आप दे रहे हैं, एक आदमी को नहीं देते, कहाँ से समानता का अधिकार हो गया? समानता का अधिकार सबको होने मिलना चाहिए, तो अपना अगर मांग करे तो जायज है। अच्छा, इस पर बिहार सरकार पर क्या आपका टिप्पणी रहेगा? क्योंकि पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ में थे तो उनका कहना था कि हमने तो यहाँ से लेटर बनाकर और केंद्र में भेज दिया है, लेकिन चूंकि हम यहाँ विपक्ष में हैं तो वहाँ वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। बिहार डबल इंजन की सरकार, बिहार पूरा देश में ऐसा राज्य है, अन्य राज्यों में जब चुनाव होता है तो वहाँ सरकार बदलता है,
और बिहार में जब चुनाव होते तो खाली विपक्ष बदलता है, सरकार ही नहीं बदलता है, मुख्यमंत्री सरकार ही एक वो रहता है। आप जेडीयू को वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। आप आरजेडी को वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोलते जाइए। नीतीश कुमार। भाजपा को वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। लोजपा को वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? रालोसपा को दीजिएगा तो कौन बनेगा? सब तो वही नीतीश कुमार है। बुड़बक कौन बन रहा है जी? जनता बुड़बक। जनता बन रहा है भैया, मेरे सीधी सी बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री पद एक संवैधानिक पद है और संविधान में समानता का अधिकार है तो मुख्यमंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री क्यों? मुकेश सहनी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? मुख्यमंत्री पद पर सिग्नेचर है का कि फलानवा के बेटा, नेता के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा, गरीब का बेटा नहीं बनेगा? बनेगा। अब कौन गरीब का बेटा बनेगा? धोखाबाज गरीब का बेटा नहीं बनेगा, पैसा पर बिक जाने वाला गरीब का बेटा नहीं बनेगा। वह गरीब नेता बनेगा जो एक्चुअल में गरीब का लड़ाई लड़ता है, वो गरीब का नेता बेटा नेता बनेगा। और वो गुण मुकेश सहनी में है। हम एक बार सबके अलावा आपकी वीडियो में बता दे रहा हूँ, मैं मुकेश सहनी के पार्टी में नहीं हूँ। जो सही करता है उसका मैं समर्थन करता हूँ, जो गलती करता हूँ उसका विरोध करता हूँ। वीआईपी पार्टी के में आप नहीं है, लेकिन जो सही है क्यों नहीं बोलेंगे? एकदम बोलेंगे। जो बात सही है उसको बोला जाएगा। और बिहार की परिस्थिति का जहां आप बात किए हैं, सरकार की बात आप किए हैं, तो आज के डेट में मेरा सवाल पूछना नाजायज कहां से है? आज बिहार में, सिंगल बिहार की मैं बात बता रहा हूं, 3.5 करोड़ स्नातक पास युवा बेरोजगार हैं। स्नातक पास 3.5 करोड़ बेरोजगार हैं। और वो लोग बेरोजगार तो अभी अलग है जो मैट्रिक पास हैं, और वो लोग और बेरोजगार हैं जो मैट्रिक भी नहीं पास कर पाए हैं। आज जाके तमिलनाडु में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मद्रास में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, जयपुर में, राजस्थान में, हर जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं। सिंगल गुजरात में 5 लाख मजदूरी है। उसके बाद तमिलनाडु के तिरुपुर में चले जाइए, 2.5 से 3 लाख बिहारी मजदूरी कर रहे हैं। बेंगलोर में चले जाइए, हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पे बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं, टेम्पू चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं। आज उनके हक अधिकार का बात करना क्या गलत है? जो नेता उनके हक अधिकार की बात करेगा, वो मुकेश सहनी हो चाहे कोई, उसका समर्थन होना चाहिए और उसकी बात भी होनी चाहिए। तो आज मुकेश सहनी और सारा बात कर रहे तो उसकी बात क्यों नहीं होगी? चलिए, पूर्वी चंपारण में एक विधानसभा क्षेत्र है केसरिया, और महागठबंधन का अभिन्न हिस्सा है वीआईपी पार्टी, और वीआईपी पार्टी से 2-3 लोग अपना दावेदारी पेश कर रहा है और मजबूती से दावेदारी पेश कर रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? कौन विधानसभा नाम वो बताइए? केसरिया विधानसभा। देखिए, ऑलरेडी हमारी संगठन काफ़ी एक्टिव है। पिछले 1 महीने से हम लोग एक्टिव है। चंपारण के लोकसभा के 6 जो सीटें हैं उसमें एक्टिव है। और निश्चित रूप से जो अच्छा युवा होगा, अच्छा उम्मीदवार होगा, जो लड़कर नेता बन रहा है, जो मतलब समाज का हिस्सा रह करके नेता बन रहा है, उसका समर्थन अनिकेत रंजन आवाना पूरा नवयुवक सेना का टीम करेगा। अगर विनोद बिरदी को वहाँ से टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे? अरे विनोद बिरदी बहुत अच्छे युवा है, बहुत अच्छे नौजवान है और काफ़ी मेहनती लड़का है। और मेहनत के दम पर ही पहली बार में उतना सबसे ज़्यादा वोट से जिला परिषद बनने वाला वो लड़का है। और काफ़ी अच्छे लड़के हैं और काफ़ी एनर्जेटिक युवा भी हैं। समाज में सबको अधिकार है टिकट मिलने का। अगर उनको टिकट मिलता है, वीआईपी टिकट उनको देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वरुण विजय टिकट लेके आते हैं वहाँ से केसरिया विधानसभा, वरुण विजय हो या चाहे ये क्या नाम है इनका, विनोद बिरदी हो, अब तो पार्टी तय करेगी ना कि किसको टिकट मिलता है, और पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा, और जनता तय करेगी कि नेता कौन होगा। चलिए, इस विधानसभा चुनाव में सुने हैं आप अपने संगठन के माध्यम से भी 6 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या सच्चाई है? बिल्कुल आप सही सुने हैं। और इस बार चुनाव में हमारे संगठन के जो भी युवा हैं, जो लड़ने का इच्छा रखे हैं और जो समाज में लगातार पिछले 14 से 15 सालों से लगातार समाज में है, उनके पीछे जितना भी खर्च करना होगा अनिकेत रंजन करेगा। लेकिन वो लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार। इतना पैसा कहाँ से लाइएगा? गजब हाल है। पैसा हमारा थोड़े है, पैसा जनता का है। जनता लड़ाने जा रही है चुनाव, अनिकेत रंजन थोड़ी लड़ाने जा रहा है। अनिकेत रंजन तो बस सपोर्ट कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। लड़ा तो जनता रही है ना, और जिसको जनता लड़ाती है चुनाव, वो तो कुछ न कुछ तो करता है। कौन कौन से विधानसभा में लड़िएगा आप? तुरंत हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और घोषणा करेंगे। आप लोगों के बिना कुछ पूरा थोड़े होगा, सब अधूरा है। हम लोग को भी उसमें आमंत्रित कीजिए। एकदम बिल्कुल। आप लोगों के बिना क्या बोल रहे हैं, मतलब आप लोगों के बिना तो आजकल सब कुछ अधूरा है। अच्छा, अभी वर्तमान में अनिकेत रंजन क्या कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ स्टाइल में? कुछ दिन पहले शादी हुई है और शादी के बाद में एकदम चेहरा खिला खिला हुआ है, तो सामाजिक लोगों के बीच में किस प्रकार से बने हुए हैं? और अभी वर्तमान पहले की अपेक्षा थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ा है,
बड़ा है भाई, सही बात है, बड़ा है। दोपहिया बड़ा है भाई। देखिए, घर परिवार जब होता है तो सब जगह देखना पड़ता है। पहले तो था कि केवल समाज देखना है, जहाँ जिसको आवश्यकता पड़ता है, जिसको जो रुपया का गरज पड़े, पैसा जितना जो जिस हिसाब से सहयोग पड़ता था करते रहते थे। लेकिन अब थोड़ा सा जो है कि ये नहीं देखना है, नहीं देखना है। मैंने भाभी के लिए भी हर पाउडर भाई मेरी जो भी बेसिक नीड्स होते हैं वो तो देखना है ना भाई। और उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि अपना पैरामेडिकल माँ संध्या पैरामेडिकल कॉलेज भी है, रघुनाथपुर में चल रहा है। और हॉस्पिटल चौक पर भी अपना व्यवसाय वगैरह चल रहा है। एक आयुर्वेदिक दवा की अपनी कंपनी है, वो भी दवा सप्लाई हो रहा, हर जगह हो रहा है। लाइसेंस अपना बना है और उसके हिसाब से, उस लाइसेंस के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ आज आपके कैमरा पे कि लगभग 264-65 ऐसे मतलब जगह हैं, जो जिला है जहाँ पे हमारा दवा सप्लाई हो रहा है आज के डेट में। चलिए, तो व्यवसायी भी हो गए हैं। पहले तो नेता ही थे, हम लोग जानते थे, लेकिन अब व्यवसायी हो गए हैं और मेडिकल के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं। तो यह भी एक तरह से समाज सेवा ही है। अंत में मेरे चैनल के माध्यम से क्या अपील रहेगा लोगों से, चंपारण, खासकर चंपारण वासियों से, इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? इसमें तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि नेता का बेटा कब तक राज करेगा। गरीब का बेटा केवल वोट देने के लिए नहीं पैदा हुआ है। गरीब का बेटा भी राज करेगा, और राज नहीं करेगा, गरीब का बेटा सिस्टम सुधारेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया बताइए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय बिहार।